जिनेन्द्र भैया की। जय 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 जिनेन्द्र, सभी को जय। जय जय। ये है परमार्थ प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन पर मातम देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रहा है दोहा नंबर 92। आगे आत्मा के चेतन भाव का वर्णन करते हैं। सब पुण्य पाप रूप काल, धर्म अधर्म नभ व काय भी, ये एक भी आत्म नहीं, मैं मात्र चेतन भाव ही। पीछे 91 जी उसमें क्या अंदाज है? आगे आत्मा का और भी स्वरूप कहते हैं कि इसमें है आगे आत्मा के चेतन भाव का वर्णन करते हैं। यानी इन दोनों में क्या अंतर है? भैया कि पहले तो जो आत्मा नहीं है उसके उससे आत्मा का कथन बताया गया था। अब इसमें जो आत्मा का ही भाव है, मतलब शुद्ध निश्चय रहकर जो आत्मा का ही भाव है, उससे उसका वर्णन बताएंगे। इसमें होने वाला है, इसके आत्मानुभव में आए, जी ठीक है ना? जी अस्थि भाव से। अस्थि भाव से, हाँ जी। बढ़िया। सब पुण्य पाप रूप काल, धर्म अधर्म नभ व काय भी, ये एक भी आत्म नहीं, मैं मात्र चेतन भाव हूँ। अर्थात पुण्य रूप शुभ कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म, अतीत अनागत वर्तमान काल, आकाश, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य शरीर, इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। चेतन भाव को छोड़कर, अर्थात एक चेतन भाव ही अपना है। क्या कह रहे हैं? हेलो, हाँ जी भैया। पुण्य रूप शुभ कर्म और पाप रूप अशुभ कर्म, और तीनों काल का आया, अतीत अनागत वर्तमान, और बाकी द्रव्यों के आ गया, धर्म अधर्म आकाश। इसमें काल की जगह, अच्छा काल वो आ गया, शरीर और दिया है साथ में। क्या कह रहे हैं? भी भैया आत्मा का स्वरूप बताने के लिए कि आत्मा इन्हीं में मिलेगा जहाँ ये पुण्य कर्म होते हुए शुभ कर्म होता हुआ दिख रहा है, अशुभ कर्म होता हुआ दिख रहा है। और 6 द्रव्य, क्योंकि 6 द्रव्य की मिली अवस्था है, जो ये पिंड है, जो शरीर है, इसमें 6, तो इसमें से अपने को पहचानना है, अपने लक्षण जानकर, लक्षण समझकर अपना। पुण्य 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 यानी पुण्य दोष का ऊपर, पापमपि पाप रूप अशुभ कर्म, अतीत अनागत वर्तमान काल, आकाश
धर्म अधर्म शरीर इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। हम्म, चेतन भाव को छोड़कर हाँ, इस तरह एक चेतन भाव ही अपना है। हाँ। तो इस पूरे उपदेश में क्या कहना चाह रहे हैं? इस पूरे उपदेश में भाई साहब यही बता रहे हैं ना, पुण्य रूप और शुभ कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म, तो ये सब पुद्गल की अवस्था है, मतलब अब तीनों काल बता दिए, मतलब भूत भविष्य वर्तमान, तो ये एक पुद्गल द्रव हो गया और चारों पांच द्रव ये ले लिए। तीनों ये हमारे अतीत भूतकाल हो गया, अनागत भविष्य हो गया, और वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा। तो मतलब त्रिकालिक जैसे छह ही द्रव है ना, छह ही बिल्कुल रहते हैं, छह ही द्रव संसार में रहते हैं। तो ये इनमें से पांच द्रव तो चेतन भाव, मतलब जीव का बता दें ये चेतन भाव है। तो अपन जो है या जीव जो मैं हूँ, वो तीनों काल में चेतन ही रहता है, हमारा स्वभाव चेतन ही है। चेतन मतलब अपन को चेतन निकालना है हर जगह से, मैं शुद्ध हूँ बस, मतलब आत्मा त्रिकालिक है, शुद्ध। ताकि ये तीन काल, मतलब तीनों काल में, मतलब हमेशा अनादि अनंत ये पांच द्रव बने रहते। ये चेतन नहीं है, ये अचेतन है, ये चेतन रूप नहीं होते। तो अपनी अस्थि करना, इसमें हमें क्या करना है? हमें अपना अपने स्वरूप को जानना कि मैं हूँ भाई जीव, शुद्ध अपने चेतन भाव को जानने वाला तो मैं ही हूँ ना। मेरा स्वभाव क्या है वो अपन तो को जानो अपने से कैसे जाना है? वही भेद विज्ञान, जैसे अब अभी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ये जो शास्त्र पढ़ रहा है ये मतलब आंख से या चक्षु इंद्री से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो कान भी पुद्गल हैं, शास्त्र भी पुद्गल हैं, मतलब वर्ग वर्णा है करके ये सब पूरा। मगर जान कौन रहा? जान मैं रहा, तो मैं जीव हूँ। और ये किस उदय से हुआ? तो ये पहले ऐसे भाव किए होंगे, तो उससे भी निकालो। भगवान ने बताया आगम में कि पहले भी जीव, जहाँ ये भाव है वहां जीव ही था, ऐसे। और आगे अगर कोई भविष्य में, जैसे अभी दर्शन मोह का उदय, तो कर्म बन गया तो आगे भी उदय में आएगा, तो उससे भी उस स्वयं भी जीव रहेगा। ये आगम से पता है कि जब मैं वर्तमान में शुद्ध जीव हूँ, अतीत में था, तो आगे भी रहूंगा, ऐसे सिद्धिगण भाई। चलो जैसे भी ये शास्त्र पढ़ा जा रहा है, जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं अभी भगवान को जानने के लिए, तो अभी ये पुण्य रूप ये शुभ कर्म हो रहा है, और शुभ कर्म मतलब पुण्य का उदय है। तो ये तो ये दिख कैसे रहा है? तो ये देख आंख से रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि, और ये मुंह भी चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें इसमें जब शास्त्र पढ़ा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पुण्य कर्म का उदय है, और पुण्य कर्म मेरा है, ये मोह भाव है। और जहाँ मोह है वहां नियम से जीव है। जहाँ मोह है वहां नियम से जीव है। क्योंकि मिथ्यात्व में ही हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो पुण्य कर्म का उदय आया है, तो ये मेरा है। और देखना तो सब हम, और ये भी बुद्धि में चल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, हम आंख से देख रहे हैं। तो ये सब, और लेकिन भगवान ने बोला ये सब, और जो इंद्रियां लगी हुई है वो शरीर में लगी हुई है। तो हमें शरीर भी अपना लग रहा है, और ये शुभ कर्म जो जिसके उदय से शरीर पे जो शुभ कर्म, क्योंकि जितना दिखाई दे रहा है वो शुभ कर्म वो शरीर पर दिखाई देगा, ऊपर वाले शरीर पर। तो ऊपर वाले जितनी क्रिया है वो भी दिख रही है कि हम कर रहे हैं। और जो जिस वजह से कर्म का उदय आया था, पुण्य कर्म का उदय जो द्रव्य कर्म में आया था, वो भी अपना दिखता है। तो ये सब अपना दिख रहा है। तो यहाँ मोह भाव भी, यहाँ मोह भाव चल रहा है कि ये मेरा है। तो मोह भी हमें, मोह कभी नहीं पता कि मोह भी अलग है। तो अब फिर भगवान ने बताया कि जो मोह भाव है, जिसके कारण ये तो मोहिनी कर्म का भाव है। और पुण्य पाप रूप जो भाव आ रहे हैं वो द्रव्य कर्म के भाव है। और जो शरीर पे अवस्था दिख रही है, जो इंद्रियां इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रिय, वो भी उद्गल से बनी है। और जो उसके भाव आ रहे हैं, जो शौक्ष्म में भाव था वही भाव बाहर दिख रहे हैं, जो विषय दिख रहा है वो भी सब पुद्गल की रचना है। तो ऐसा जहाँ सारा पुद्गल है वहां नियम से जीव है। मैं जीव हूँ। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इन तीनों में ना मोह भाव में ज्ञान है, ना द्रव्य कर्म में, ना भाव कर्म में, और ना इंद्रियों में द्रव्य भाव इंद्रिय, किसी में, इनमें किसी में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि यह ज्ञान वाला आत्मा भी है। इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान स्वरूप है वो,
चेतन स्वरूप है। अब चेतना का, उसमें चेतना में शक्ति है स्वयं पर प्रकाशक की। तो चेतना में स्वयं भी चेता, स्वयं चेता के मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये सब स्वयं में अपना चेता भाव। और जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे सारे पुद्गल, ऐसे तीनों मोह भाव भी, चेत मोह और द्रव्य कर्म भाव करेंगे, जिसमें किसी में भी ज्ञान नहीं है, ऐसा सारा पुद्गल की रचना ये भी चेती। क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, लेकिन नास्ति नाम के धर्म से चेतना दोनों रूप नहीं होती। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये अपना शुद्ध चेतन भाव, इनसे, इसी कर्मों के भाव से अपना हमने शुद्ध चेतन भाव निकाल लिया। कोई नहीं आया। अच्छा। उपदेश के अनुसार होता होगा, उपदेश के अनुसार देश में भैया बहुत सारी चीजें आती है, जैसे पुण्य रूप शुभ कर्म का भी दिखाया है, फिर पाप रूप शुभ कर्म का भी दिखाया है। नहीं, वो तो एक ही बात है, वो तो एक बार में एक ही आएगा। हाँ। और अच्छा, बाकी अब देखो, जैसे धर्म द्रव्य, इसमें बाकी जो द्रव्य हैं, अब इससे भी देखे, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कि यहाँ पे पढ़ना हो रहा है तो हाथों की धर्म द्रव्य, तो जैसे हाथों की क्रिया वगैरह हो रही है, या अब शब्द आ रहे जा रहे हैं। और इस क्षेत्र, आकाश का क्षेत्र में हम यहाँ बैठे हैं, अगर इस तरह से इन द्रव्यों इस हिसाब से निकालेंगे, तो एक जगह बैठे हैं तो अधर्म द्रव्य के हलन चलन में सहायक है, क्योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक है। अ, तो इससे अलग निकलेगा फिर। इसमें वही प्रतिक्रमण और आलोचना और प्रत्याख्यान, ये तीनों निकालना पड़ेंगे वेद विज्ञान करके, तीनों करना पड़ेगा। और अभी अतीत, प्रत्यवाण और प्रत्याख्यान वगैरह की तो अभी बात, उसमें कोई आई नहीं है अभी, तो जैसे जो है उसी के बारे में बताओ। और जैसे भैया इसमें अतीत काल लिखा है, अनागत काल लिखा है, वर्तमान में। अब जैसे वर्तमान में हम जान रहे हैं कि मैं जीव हूँ। अगर है? अगर वर्तमान का ये भाव हो रहा है कि मैं जीव हूँ वर्तमान में, तो जो अभी वर्तमान में था, यही पहले, जो पुराना, जो अतीत जो बीत गया, वो तो वो तो बीत ही गया। लेकिन अब जो आने वाला काल है, अगर हम अभी निकाल रहे हैं कि मैं शुभ चेतन हूँ, इन शुभ कर्म से, इन पुण्य पाप रूप जो शुभ कर्म से, अगर हम अभी निकाल रहे हैं वर्तमान काल में कि मैं शुभ चेतन हूँ, तो पीछे वाला तो पीछे वाला चला गया, और आगे वाले आने वाले में भी वही काल, अब आगे वर्तमान काल में भी यही रहेगा, मैं जीव हूँ। पहले भी यही जान रहे थे, अब भी यही जान रहे हैं, और आगे भी फिर यही जानेंगे। तीनों काल भी चेतन भाव ही रहेगा। नहीं, इसका कैसे निकाले तीनों? जैसे मैंने अभी अभी हमने अभी जाना कि मैं सुचेतन हूँ वर्तमान में, तो आगे वाला भी तो सुधर गया ना, समय जो हुआ। ये कैसे हुआ? मैं जो गुस्सा है क्या है, कि आगे आत्मा का चेतन भाव वर्णन करते हैं। जी। आपको केवल इतना जानना है, चेतन भाव यानी मैं, हाँ जी। हाँ जी, चेतन भाव यानी मैं। आत्मा का चेतन भाव वर्णन करते हैं, मतलब कि आत्मा है वो चेतन स्वरूप है क्या? जी। आत्मा है वो चेतन स्वरूप है। मैं है वो कैसा है चेतन स्वरूप है। ना? हाँ जी। अब उस चेतन स्वरूप को दिखलाते हैं, हाँ जी। है नहीं? हाँ जी। वर्णन करते हैं, मतलब दिखला। जो यहाँ पे जो विधि बताई जाएगी उसमें आप चेतन भाव देख लो। जी। हाँ जी, आप चेतन। जो वर्णन यहाँ पे होने वाला है, तो वो आचार्य कह रहे हैं कि इसमें अपना चेतन भाव देख लो आप हाँ क्या, जी। हाँ जी। क्योंकि आपका भाव चेतन हम्म। है ना? हाँ जी। तो जब आप चेतन भाव देखोगे कि नहीं, हम्म। तो वहाँ बहुत सी चीजें हैं क्या, हाँ जी, जब हम चेतन भाव देखने निकलेंगे तो यहाँ बहुत सी चीजें दिख रही है ऊपर, बहुत सी कला का। चीजें हैं वहाँ पे, कि जी। नहीं? जी। लेकिन उनमें से कोई चेतन नहीं है। नहीं। हाँ, उनमें से कोई चेतन नहीं है जो दिख रहा है। नहीं, हम्म। चेतन भाव आप हो, बाकी वो चीजें हैं वो आपसे अलग है। हाँ जी।
है ना, ऐसा देखने के लिए कह रहे हैं, ऐसा अनुभव करो हम्म कि आत्मा का चेतन भाव वर्णन करते हैं, है ना। अर्थात अब जो विधि आ रही है उसमें आप अपना चेतन भाव देखो, प्रत्यक्ष देखिए क्या हाँ जी। आत्मा को प्रत्यक्ष कराया जा रहा है, हम्म, नहीं आत्मा को आत्मा प्रत्यक्ष कराया जा रहा है, जी क्या कराया जा रहा जी, आत्मा प्रत्यक्ष कराया जा रहा है। है, आत्मा को आत्मा प्रत्यक्ष कराया जा रहा है। आत्मा को माने मुझे, मुझे, आत्मा माने वो भी मैं ही हूँ। यानी मैं को मैं का स्वरूप दिखाया जा रहा है हाँ जी। कि आप अपना स्वरूप इतना से देख लो, है ना। जी अब किसमें से देखें, तो आप देखोगे कर्म में से, जी, काय में से देखोगे, कर्म में से। कर्म में से देखोगे, क्योंकि जहाँ ये कर्म है आपकी स्थिति कहाँ है, कर्मों में, कर्मों में है। किसमें से देखोगे, कर्मों में से देखेंगे। कर्मों में से देखेंगे। क्या जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, क्या हम्म काय में, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, किसमें से निकलेगा, इसी स्वर्ण पाषाण में से ही निकलेगा। में से ही निकलेगा, और है ना। किसी अब पाषाण उसके में से निकालने की विधि है। हाँ जी। जैसे यहाँ चेतन भाव है वो आत्मा है, हाँ, अर्थात मेरा स्वभाव क्या है, चेतन है। चेतन। अब वो चेतन कहाँ है, कर्मों में। कर्मों के साथ है ना। तो कर्मों के साथ है तो उन कर्मों में ही देखो, हम्म, क्या जी, इन्हीं में दिखेगा। कर्म भी है, कर्म के अलावा और भी चीजें हैं, क्या हाँ, हाँ जी। है ना। जी तो उनमें से चेतन भाव केवल आपका है, बाकी जो और चीजें हैं वे आपका स्वरूप नहीं है, क्या इस तरह का यहाँ पे उपदेश है। हम्म, तो उसमें देखने के लिए कहा कि पुण्य रूप शुभ कर्म, हम्म, पाप रूप अशुभ कर्म। हम्म, तो जब कर्म के साथ है तो इनमें से एक कर्म हमेशा हो रहा है, क्या या तो पुण्य का होगा या पाप होगा। इनमें से एक कर्म हमेशा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ना पुण्य हो रहा हो ना पाप हो रहा हो। जी जी। जब आप अपने को देखोगे कि नहीं, हाँ, तो एक चीज तो तो होती आपको हुई एक कर्म होता हुआ मिलेगा, हाँ, या तो पुण्य कर्म का कार्य हो रहा होगा हम्म, या पाप का, जी है ना? हम्म, सब वर्तमान में देखो कैसा हो रहा है, वर्तमान में पुण्य का हो रहा है। जो अभी हो रहा है क्या हो रहा है अभी, अभी जैसे पढ़ा जा रहा है शास्त्र जी, भगवान का स्वरूप क्या है वो जानने में। भगवान की वाणी है कि नहीं, हाँ, पढ़ा जा रहा है सुना जा रहा है, हाँ, जो भी ये कर्म है कि नहीं है है, तो ये कौन सा कर्म है, पुण्य। पुण्य रूप शुभ कर्म, जी, कौन सा कर्म है, शुभ है क्या शुभ है, नहीं, शुभ कर्म हो रहा है पुण्य। ये शुभ कर्म है। जी, तो ये शुभ कर्म किसके सकल है, पुण्य रूप की, पुण्य कर्म। पुण्य की, जी पुण्य प्रकृतियों की ये सकल है। हाँ, कि पहले ऐसी पुण्य प्रकृति जो पहले। कर्म हो रहा है अभी हम्म, ये ये किसकी शकल है, जी, पुण्य प्रकृति की। अब पुण्य की प्रकृतियों की शकल है, जी ठीक है ना। हाँ जी। और उसका आया है उदय, हाँ जी। हाँ, उसका है उदय। हाँ मैं आती ना पूजा में आके पुण्य उदय मम आयो, तेरा दर्शन पाए। तुम तुम्हारा दर्शन पायो, हाँ, भगवान के दर्शन पूजन हम्म, वाद्य ये सब उसी के भाव है, हम्म, पुण्य कर्म की प्रकृतियों के फल। हम्म, अभी कौन सा हो रहा है, जी, अभी पुण्य रूप शुभ कर्म। पुण्य रूप हो रहा है, नहीं पुण्य रूप शुभ कर्म। अब ये पुण्य रूप जो कर्म हो रहा है तो यहाँ काल भी है, क्या हाँ जी। क्या नहीं है, हाँ, समय जैसे अब जो समय चल रहा है वो
हाँ, अभी क्या समय है? जैसे अभी 6:30। या पढ़ रहे हो कितने समय, क्या समय है अभी? हाँ, 6:24 6:24 हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये वर्तमान का समय है। ये वर्तमान का है कि नहीं? कब का है ये? वर्तमान का। वर्तमान काल का भेद जी क्या है? जी। समय है तो दिन है कि रात है? दिन है। दिन है, सब दिन का समय है। जी तो ये क्या है? समय है। जी। तो ये समय है, ये किसका भेद है? काल का। काल का है, यानी काल द्रव का भी यहाँ जो समय रूप भेद है वो भी है जी 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 जी। कि नहीं? हम्म, और कल भी आप इस समय पढ़ रहे थे जी क्या? हाँ जी। वो क्या था? अब वो होता अतीत काल। वो भी क्या था? वो भी काल का ही भेद है समय। वो था अतीत का। हाँ जी क्या? हाँ जी। कौन सा था? अतीत का। अतीत का, यानी अतीत का यानी जो बीत गया। जी मगर वो तो भैया अभी भी कर सकते हैं। जैसे 1 सेकंड 1 मिनट पहले भी अतीत था, अब एक मिनट पहले भी हो क्या, एक समय। पीछे का हो कि नहीं, लेकिन जो जो कर्म हो रहा है उसके साथ काल भी है क्या? हाँ जी। हाँ, जो कर्म हो रहा है उसका काल भी है कि अभी का, पहले का, आगे का। हाँ वो जो कर्म हो रहा है उस कर्म से वो काल अलग है क्या? जी। हाँ हाँ हाँ, उस अच्छा, उस कर्म से काल का काम अलग चल रहा है, ये काल। काल अलग चल रहा है। समझ गए, ठीक है। आप पढ़ते जाओ तो हाँ पढ़ने का काम हो रहा है कि नहीं, तो कब तक ये पढ़ाई होगी? हाँ, तब वो काल द्रव्य बताएगा कि कैसे कितनी कितनी देर तक जब पढ़ा। तक जिसको कर्म का उदय है तब तक ही होगा ठीक है क्या? ठीक है ठीक है। नहीं है समझ? हाँ, आ गई समझ में अब कि अलग ये काम अलग चल रहा है। हाँ, पढ़ना कब तक, जैसे 1 घंटे का समय आ गया आगे पीछे से। 1 घंटे का है तो 1 घंटे होगा। हम्म तो वो जो कर्म हो रहा है शुभ कर्म वो तो हो ही रहा है, हम्म। लेकिन ये घंटा क्या है? हाँ, ये काल द्रव्य की पर्याय पर्याय है। यहाँ ये शुभ कर्म हो रहा है और काल भी है ठीक है, हाँ जी जी जी। कि नहीं? अब ये शुभ कर्म हो रहा है तो किसी जगह पे हो रहा है हाँ, वो क्या? आकाश द्रव्य का क्षेत्र आ गया। जैसे अब जिस जगह पे जो विराजमान हो और किस तरह से आप शुभ कर्म में उपयोग आप लगा रहे हो कि नहीं, अब वो कोई जगह है कि नहीं? है। तो सब जो जिनको सबको जो शुभ उपयोग हो रहा है तो सब एक जगह होंगे ठीक है, क्या? हाँ जी, सब। हाँ जी इधर आप अपनी जगह, हम अपने क्षेत्र में इधर, जी जी जी। हाँ जी। वो क्षेत्र किसका है? आकाश का। आकाश का, मतलब जहाँ ये कर्म हो रहा है शुभ कर्म हाँ, कि नहीं, ठीक है ठीक है। वहाँ काल भी है। हाँ सही है, काल भी चल रहा है, अपना काम कर रहा है, आकाश का क्षेत्र भी और है। जिस जगह जो कर्म हो रहा है वो एक क्षेत्र भी है हाँ जी हाँ। कि नहीं? हाँ, अब उस शुभ कर्म में अलग वहाँ जगह। धर्म कर्म भी उपस्थित है। हाँ जी हाँ। जैसे आप ये शुभ कर्म जो हो रहा है जी यहाँ धर्म द्रव्य कहाँ है? हाँ, धर्म द्रव्य भी है ना कि किस चलन सही, हाथ पैर चल रहे हैं, मुंह हिल रहा है, बोल रहा हाँ, है। तो वो सब सब पता चल रहा है कि धर्म द्रव्य है, तभी तो हिल रही है चीजें। और अधर्म द्रव्य भी है। हाँ, कि बैठे हुए भी एक जगह बैठ। आप एक जगह बैठ के कर रहे हो ये काम हाँ जी जी जी। कि नहीं? हाँ। और ये इस ये शुभ कर्म है कि नहीं, हम्म। इसका उदय कहाँ आ रहा है? हाँ, पूरे शरीर पर ही, ऊपर वाले शरीर। शरीर पर। हाँ जी। शरीर में मन भी लगा है, इसमें वचन भी लगी है, काया भी लगी है हाँ, वो सब अपना अपना काम हो रहा है सबका। जी है ना? हाँ। अब ये पूरा हो गया, सही। मतलब जब शुभ कर्म होगा तो इतनी चीजें होंगी हाँ, क्या? नहीं सही है ये सब चीजें, क्योंकि ऐसा नहीं कि उस समय कोई द्रव्य ना काम कर रहा होते को, सब द्रव्य भी दिखा दिए उन्होंने, काल भी दिखा दिया करते हुए, आकाश का क्षेत्र है। हाँ जी हाँ। ऐसे विचार हो कि मैं 1 घंटे पढ़ा हाँ कि जी नहीं, हाँ जी तो बोले वो एक घंटा है, वो तो काल है, जी काल में भेद है जी क्या? जी। वो आप में नहीं है। हाँ, वो भी अलग हो गया। हाँ, और जो शुभ कर्म हुआ है हम्म, वो पुण्य प्रकृतियों के उदय का विपाक है, जी वो भी आप नहीं हो। जी। ये शुभ कर्म जिस जगह हुआ है हाँ वो स्थान भी आपका स्वरूप नहीं है हाँ क्या? जी उसमें शरीर की जो क्रिया हुई है, वस्तुओं का
रखना उठाना वगैरह हुआ है जी, क्या, हाँ जी, वो भी आपका स्वरूप नहीं है, वो भी हमारा स्वरूप नहीं है। हाँ, ठीक है ना। और इसमें जो शरीर लगा है, इसमें मन लगा है, हाँ, तो वो मन मन किन का है, जी, वो भी मनोवर्गना का है। यानी आपका नहीं है। नहीं, और इसमें जो वचन लग रहा है ये, वो भी भाषा वर्गना की है। जैसे आप बोल रहे हो, कहीं सुन रहे हो, तो जी कौन, जी किसका है। हाँ, वो भाषा वर्गना पहले भरी थी, वो निकल रही है। हाँ, बोलना है वो भाषा का है, सुनना है वो कर्मेंद्रिय का है, जी, कि नहीं। जैसे यहाँ जो तो कर्म में वचन व्यवहार हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। वो भी आत्मा नहीं है, हाँ, वो भी चेतन नहीं है, वो भी सब जड़ के भाव है ये। वो भी चेतन नहीं है, चेतन भाव नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और काया का हलन चलन हो रहा है, हम्म। इतने सब काम हो रहे हैं। हाँ, सही बात है। पूरा इतने सब काम यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान अब देखना है अपना स्वरूप सच का कैसा है। अब इतने से चेतन भाव निकालो। जी। हम्म। ये लिखा ना शुभ कर्म, शुभ कर्म के साथ इतनी चीजें और हैं हम्म, भाई साहब, जी, जो समझ गए। हैं। हाँ, बराबर। हाँ, मतलब अभी आप प्रत्यक्ष में अनुभव करो चेतन भाव का, ठीक भाई साहब, वर्तमान में अभी तो हाँ, कि नहीं। हाँ, आपके मन में विचार है कल भी मैंने किया था, कि नहीं। तो वो जो कल का वो था अतीत काल। अब आपके मन में विचार है कल आगे मैं फिर करूंगा, कि नहीं। ऐसा विचार आया कि कल मैं फिर पढ़ूंगा, बिल्कुल तो वो क्या हो जाएगा, अनागत। अनागत अनागत। तो ये मन के ऐसे विकल्प होते हैं, विचार होता है कि कल मैंने पढ़ा था, कल मैं ऐसी समय पढ़ रहा था क्या, आप कल इस समय पढ़ रहे थे कि नहीं। नहीं, बिल्कुल पढ़ रहा था भाई क्या करें कविता जी, साहब। जी भैया, कल इस समय पढ़ रहे थे कि नहीं आप। पढ़ रहे थे। हम्म। तो अगर करें कि कल आप इस समय पढ़ रहे थे, तो वो काल भी आप नहीं हो, आप कल भी चेतन थे क्या, जी, और आज भी चेतन है और आगे भी रहेगा। और आगे भी आप आज भी क्या हो। चेतन है। हाँ, जो कल जो हो रहा था वो भी आप नहीं थे क्या, हम्म। नहीं यही समझ में, आगे समझ में आगे। है ना। हम्म। वर्तमान का देखो पहले क्या, हाँ, वर्तमान। जैसा वर्तमान का है वैसा ही आगे होगा, वैसे ही पीछे हुआ है। हाँ, अच्छा भैया, जैसे अगर हम अभी से देखें, मतलब एक सेकंड, जैसे अभी 6:06:24 पे हमने निकाला कि मैं सुचेतन हूँ, पढ़ा। अब ये वाला जो समय है वो पीछे चला गया। अब आ गया, आगे 6:25 आ गया, ये 6:26 आ गया। तो जो अभी का वर्तमान का था, वही काल वही रहा अतीत। और जो आगे वाला जो हम अभी निकाला हमने वर्तमान में, तो आगे वाला भी जो आगे इसका आया मतलब ये हुआ जिस कि समय। काल का प्रवाह अनादि है हाँ, क्या? हाँ जी, काल का प्रवाह क्या है, अनादि है। अनादि है, हाँ, नहीं। हाँ लेकिन उस काल से आप अलग हो क्या? जी, काल से हम अलग है। काल से आप अप्रभावित हो, नहीं। ये अपना अलग इसका चल रहा है, हाँ, जिसमें चेतन नहीं है। क्योंकि काल का प्रवाह तो जब उसका माप किया जाता है, कि नहीं, तो उसका भूत भविष्य वर्तमान, कि नहीं, ऐसा उसका प्रवाह है, कि नहीं। तो उस प्रवाह में जो 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 काल का जो प्रमाण है, नहीं, जो काल का माप है, वो पुद्गल से नापा जाता है क्या, हाँ जी, हाँ, कैसे नापा जाता है। पुद्गल से नापा जाता है। जैसे आप 1 घंटा अभी शुभ कर्म हुआ, हाँ, हाँ जी, तो वो 1 घंटा कैसे नापा जाएगा। हाँ, ये जो पुद्गल में जो कार्य हुआ, जो शुभ कर्म हुआ जो इतनी देर का, तो ये पुद्गल का हुआ। तो इससे देखा ना कि 1 घंटे का जो समय हुआ। अरे पुद्गल से नापा जाएगा, मतलब ये है कि जैसे 1 घंटे में कितने मिनट हुए, अच्छा, 60 मिनट। 60 मिनट, हाँ, कि नहीं। अब 60 मिनट में कितने सेकंड हुए, हाँ, 3600 सेकेंड। ठीक है। 36 मतलब 3600। 3600। हाँ जी, 36 सेकंड, अब वो नैनो सेकंड, पिको सेकंड, हाँ, है वो नहीं। एक उसमें जाकर फिर एक। आगे में एक समय आएगा, हाँ, हाँ है नहीं? जी, जी, तो वो एक समय कितना है,
हाँ, वो एक समय जब एक पुद्गल परमाणु एक क्षेत्र को लांघकर दूसरे क्षेत्र तक, आकाश के दूसरे क्षेत्र तक जाता है, तो वो धीमी गति में, काल का जो काल का सबसे छोटा भेद है वो एक कि नहीं, समय, हाँ वो समय हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, अब ये समय समय चल रहा है हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं, और तो उसका प्रमाण आ गया 1 घंटा। उसका आगे आगे चलते चलता 1 घंटा। तो समय का नाप परमाणु के गमन से हुआ। हाँ जी, और जो नाप है वो जैसे आवली है कि नहीं, हाँ, वो तो आगे और के, हाँ हाँ अनेक तरह से नाप हुआ। हाँ, तो जी काम अलग हो रहा है, क्या हाँ, शुभ कर्म जो क्रिया वो अलग हो रही है, अलग हो रहा है, और ये काल का प्रवाह काल का प्रवाह अलग हो रहा चल है। रहा है कि नहीं। हम्म, अब जो कर्म जिस जगह हो रहा है, जहाँ आप भी हो, शरीर भी है कि नहीं, उसका कार्य, कर्म का उदय भी है कि नहीं, तो वो एक क्षेत्र है। जी, आप आचार्य जी कह रहे हैं कि आप सबसे अलग हो, क्या जी, हाँ, इन सब से हमारा स्वरूप अलग है। अलग है ना। जी, आगे आत्मा का चेतन भाव वर्णन करते हैं, जी, अनुरूप शुभ कर्म। अभी क्या हो रहा है, जी, अभी जैसे पुण्य रूप शुभ कर्म हो रहा है। शुभ कर्म हो रहा है जी, कि नहीं। जी, अब अब ये कर्म हो रहा है, आप कैसे करें, ये शुभ कर्म हो रहा है, क्योंकि जान रहे हैं ना, इंद्री से इसका मतलब ये शुभ कर्म भी हो रहा है कि नहीं। काल का प्रभाव भी है, यहाँ हम्म, क्षेत्र भी है कि नहीं है। जी, हाँ, सब कुछ है। और धर्म अधर्म द्रव्य का कारण धर्म भी है। धर्म का भी कार्य है, हाँ, जी, क्योंकि ये बस जो शास्त्र को उठाया, हाँ, बोल आप रहे चल हैं, के आए मुंह कि चल नहीं। रहा है, हाँ जी, फिर स्थिति भी है, शास्त्र भी रखा है, आप भी बैठे हो कि नहीं। हाँ तो तो, ये जीव और पुद्गल का स्थिति भी है, गमन भी है, हाँ जी, हम्म, बहुत जगह भी है, जी, काल का प्रवाह चल ही रहा है। वो चली है, और कर्म प्रकृतियों में क्या हो रहा है, वाह शुभ कर्म का उदय उदय निकल रहा है बाहर। उनका उदय चल रहा है। हाँ जी, तो इनमें से, और अब ये उदय दिखाई कहाँ देगा, शरीर पर, ये ऊपर वाले शरीर पर, शरीर, अब शरीर मतलब शरीर मतलब इंद्रियां, इंद्रिय माने मतलब ये जो ऊपर का शरीर है, ये वाला, इन प्रकृति। जो आर वर्ग का शरीर है भैया, ऊपर वाला, शरीर माने क्या, शरीर माने नौकर्म, नौकर्म तो है ही है ऊपर से। देखो देखो, आप शब्दों को मत पकड़ा करो, हमेशा उस भाव को पकड़ो जिससे पहचान हो जाए। भैया इंद्री एक जैसे इंद्री तो है ये तो, अभी हमने बताया, अभी हमने अभी हाल ही बताया था। अ, तो ध्यान दिमाग में नहीं आ रही भैया, शरीर मैंने तो, शरीर, शरीर माने मन वचन काया। ओ अच्छा, योग तीनों, अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये शरीर तो शरीर एक सामान्य शब्द है, उससे क्या समझ में आए। ठीक है, हाँ, मन वचन काय में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, अब शरीर, अब शरीर का हो या मन वचन काया का हो, ठीक है भैया, ठीक है, हाँ, शरीर तो एक सामान्य शब्द हो, लेकिन उसमें क्रिया क्या है, जी, मन की भी हो रही है, शरीर में वचन, क्या हो रहा मन की क्रिया भी हो रही है, वचन की क्रिया भी हो रही है, और है। इंद्रिय जो शरीर शरीर काय, में विचार भी हो रहा है हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, पढ़ने का विचार हो रहा है कि नहीं, हाँ, हो रहा है, वो सब आ जाएगा इसमें ना, इसलिए ठीक है, कि नहीं, कहीं विचार की क्रिया है, ठीक ये भी शरीर है ठीक है, कि नहीं। अब इसमें बोलने की क्रिया है, हाँ जी, तो ये भी क्या है, ये भी वही है कि शरीर ही है, ये भी शरीर है हाँ जी, कि नहीं। अब जो इंद्रियां काम कर रही हैं, हाँ, ये भी है, ठीक है, सब आ गया ना, एक इंद्री खाली इंद्री नहीं है, सब आ गया इसमें, अब यहाँ ये शुभ कर्म हो रहा है, अब इसका जो विपाक है वो इस शरीर पे दिख रहा है। जी, ठीक है, ठीक है, तो आप आपको शुभ कर्म को कैसे पकड़ोगे, हाँ, हमको भी अशुभ हो रहा है, नहीं, लेकिन जो क्रिया दिख रही है तो उससे नहीं कह सकते ना जो, तो फिर क्रिया क्या दिख रही है, कि भगवान के वचन पढ़ रहे हैं, भगवान, वचन है कि नहीं, तो हाँ जी, वचन वचन है, भगवान के वचन है, हाँ, तो वचनों को सुनना हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ, है, हाँ जी, हो रहा है, तो कर भी दिए जा रहे हैं जी, कि नहीं। जी, तो ये प्रश्नोत्तर हो रहा है, ये वचन के काम तो है, हाँ जी, तो उत्तर के साथ सुनने के साथ विचार भी हो रहा है हाँ जी, कि नहीं हो रहा। हो रहा है,
अब उसमें इंद्रियां भी लग रही हैं, हाँ जी तो ये शुभ कर्म का विभाग यहाँ हुआ शरीर पर, जी जी, ठीक है ना। है। कितनी चीजें हो गई यहाँ पर। हाँ नहीं, अच्छा है पूरा, मतलब जैसे दिखाना यानी प्रत्यक्ष हो गया ये पूरा। हाँ। यानी पहले से जो बना हुआ कर्म है, द्रव कर्म, हम्म। है नहीं, उसमें तो शुभ का उदय है नहीं। और काल भी है, जी अब उदय काल है कि नहीं। है। जितनी देर का उदय काल है उतनी देर ये कर्म होगा, जी कि नहीं। और जगह भी है, ये उदय काल, हाँ ये भी है कि जितनी जितनी देर का ये शुभ कर्म आया होगा उदय में, उतने काल, उतने का उतना काल, वो भी काल में ही काल का भेद हो जाएगा उसमें। हाँ। हाँ। तो इसका विभाग हुआ शरीर, हाँ जी। शरीर भी है। हाँ जी तो इनमें से आत्मा कौन है। जी, इनमें से आत्मा कोई भी नहीं है। हाँ? कोई भी नहीं है। ना कर्म शुभ कर्म है, ना कोई काल द्रव्य का जो भेद आया है वो उतनी देर तक का, ना कोई धर्म प्रकाश द्रव्य, ये सब कुछ भी इन शरीर है जो जिसमें दिख रहा है वो भी कोई भी आत्मा नहीं है। तो ये इतनी चीजें हैं कि नहीं। लेकिन हाँ इतनी चीजें दिख रही है। हाँ जी। हाँ जी। इसमें कर्म में क्या है, शुभ है क्या अशुभ है। शुभ है। शुभ है कि नहीं। और काल आदि है, हाँ जी। शुभ का विपाक कहाँ हो रहा है, शरीर पर, मन वचन का। शरीर पर। तो मन वचन का भी है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तीनों काम कर रहे हैं। इनमें ये आप कैसे कह रहे हैं ये सब है। क्योंकि ये सब जानने में आ रहा है इस तरह से, ऐसे ही। इसका मतलब इनसे अलग एक जानने वाला है हाँ क्या? जी। हाँ जी। नहीं है तो हाँ इनसे सब अलग, एक जानने वाला है अलग। ये जानने वाला है वो इनसे अलग है, एक, इतना कर्म हो रहा है यार। कि एक भगवान ने भी बताया ना कि एक द्रव्य जो अपना काम सब अपना अपना करते हैं, कोई दूसरे का काम नहीं कर सकता। कि आगे आत्मा का चेतन भाव वर्णन करते हैं, जी उन रूप शुभ कर्म, जी। आप रूप अशुभ कर्म, हम्म, अतीत अनागत वर्तमान काल, हाँ, आकाश, धर्म द्रव अधर्म द्रव, शरीर, है नहीं। हाँ जी इनमें से जी। इतने जो भाव आए हैं वर्तमान, हाँ इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। हाँ विज्ञान करके देखो कि नहीं, हाँ, तो इनमें से आत्मा कोई भी नहीं है। जी क्योंकि जो शुभ कर्म है जो पहले बना था उदय में आया, वो भी जड़ है, जी। अचेतन है, उद्गल परिणाम है क्या? हाँ जी इस शुभ कर्म और शरीर को कह के क्या दिखाया, जी। किसे दिखाया। पुद्गल को। पुद्गल शुभ कर्म और शरीर, हाँ जी। इसकी यहाँ स्थापना करके किसे दिखाया है। अ, किससे दिखाया भैया, जो पुद्गल, क्योंकि ये सब ये पुद्गल का काम है ना, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल पुद्गल। इसका मतलब है कि ये जो शुभ कर्म और शरीर जिसका दोनों। जिसका विपाक है जी नहीं, पुद्गल का विपाक है सर। इसको बताया पुद्गल को, जी कि ये पुद्गल इस रूप में है यहाँ हाँ। क्या। हाँ इतना पुद्गल इस रूप में है, कर्म रूप से इतना भी है। पुद्गल इस रूप में है, हाँ, कर्म रूप से भी और ऊपर वाले शरीर एक में। पुद्गल है यहाँ कर्म रूप में, हाँ हाँ जी एक पुद्गल है यहाँ शरीर के रूप में, जी। एक पुद्गल है यहाँ भाषा के रूप में, हाँ जी और एक पुद्गल है यहाँ मन के रूप में। जी तो ये तो हो गया पुद्गल, जी। कि नहीं। हाँ जी अब यहाँ जितना पुद्गल है इसमें क्रिया है, कि नहीं। तो उस क्रिया को बताने वाला काल है जी। क्या? हाँ सब एक दूसरे द्रव्य, एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में उपकार कर रहा है, जैसे जितनी ये पुद्गल का कार्य हुआ वो उसको काल ने बताया। अच्छा, कि जितनी जितने जितनी देर ये पुद्गल कर्म हो रहा है इसको बताने वाला कौन है, काल काल। द्रव्य, जी जी। जैसे 1 घंटे हुआ, हाँ तो 1 घंटा क्या है, 1 घंटा काल द्रव्य। हाँ जी ग्रह आरती। हाँ जी भैया, ये काल का भेद है। हाल, अब जिस जगह हो रहा है ये वो आकाश का क्षेत्र है, हाँ नहीं। और धर्म और अधर्म द्रव्य भी है यहाँ, जी। नहीं है। हाँ ये गमन हो रहा है, ठहराव हो रहा है, ये सब ठहर रहे हैं, तो धर्म भी है। एक जगह आप बैठ के पढ़ रहे हो कि नहीं, पढ़ रहे हैं। और जीव और पुद्गल को जो स्थिति है वो यहाँ धर्म द्रव्य भी मौजूद है, हम्म, कि नहीं। और शरीर भी है जिसमें ये क्रिया हो रही है, जी
तो आचार्य करें कि इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। हम्म, हाँ जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना इनमें से आत्मा एक भी नहीं है। अब अब जैसे आप अभी क्या कर रहे हो? हाँ, भी सुन रहे हैं। सुन रहे हो। तो आप कैसे करें हम सुनना है? की आवाज आ रही है ना, तो जान के सुनने हैं। जान किसका यहाँ जानना भी हो रहा है जी कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। अब जैसे आपको जानना हो रहा है वैसे हमें भी हो रहा है, जी और भी जीव है उन्हें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। नहीं नहीं है। जी नहीं है इस बात में। हाँ जी भैया, जैसे सुनना हो रहा है, हमें भी हो रहा है, और इतने सारे जीव बैठे हैं, उनको भी सुनना हो रहा है, पढ़ना हो रहा है। तो जी सब हो भले रहा है, लेकिन आत्मा एक भी नहीं है इनमें से। आत्मा माने आत्मा माने आत्मा माने भैया, जो जो मैं का भाव है ना, शुद्ध चेतन जीव, वो नहीं है। हाँ, तो अब आप पर्सनल अपने लिए ले हो। आत्मा क्या माने आत्मा माने मैं, तुम ये इसमें से एक भी नहीं हो क्या? हाँ हाँ ठीक बात है, आत्मा मानी मैं। हाँ, हम्म, जैसे हम जान रहे हैं तो हम जानना है, वो हमें ही जानना है, आप नहीं जानना है। जी हाँ, जो इतने सारे जीव है उनमें से मैं एक भी नहीं हूँ। हाँ, आपको जो जानना हो रहा है वो केवल आप हो। जी जान तो हम भी रहे, लेकिन हम जो जानना है वो आपका जानना हमारा जानना एक नहीं है क्या? नहीं है भैया, वो एक क्योंकि आप अलग द्रव्य हो। दवाई तो नहीं। हाँ इतने सारे जीव बैठे ना भैया, सब अलग अलग जानना हो रहा है ना। हाँ, जानना तो सबको हो रहा है, लेकिन जानना सबका अलग अलग है कि नहीं? और शुभ कर्म हो रहा है वो भी सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग है कि नहीं? हम्म, तो आचार्य ये कह रहे हैं कि इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। जी हाँ जी भैया, जो जो इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। अब ऐसा ही कथन छैडाला में है। हम्म, ऐसा ही कथन कहाँ है? जी छडाला में। हाँ, कहाँ है? क्या है कथन? ऐसा ही कथन है, उद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल। नारी है जीव चाल। क्या जी जीव चाल माने क्या? हाँ, मतलब जीव चाल मतलब जो और जो पांच द्रव्य है ना, इनसे अलग है। ये जीव जीव चाल माने जीव का स्वरूप। हाँ, जीव वो ज्ञान स्वरूप है, वो है चाल उसकी। हाँ, जीव चाल इनसे न्यारी है जीव चाल। हम्म, तो जीव चाल माने क्या? जीव वो ज्ञान स्वरूप है, और हाँ, इनमें से जीव कोई का ज्ञान स्वरूप। हम्म, जीव का स्वरूप। स्वरूप। जीव का स्वरूप है, वही जीव चाल है क्या? जी जी भैया। है ना? हम्म, तो सब यहाँ पे देखो आप कि इतना ये सब काम हो रहा है कि नहीं? ये काम हो रहा है। अभी अभी सो हो रहा है, क्या सो हो रहा है? शुभ हो रहा है। सो हो रहा है। मन वचन काया भी लग रहे हैं लग रहे हैं। क्योंकि शरीर है कि नहीं? और समय भी है समय भी है। कि नहीं? समय कटता जा रहा है कि नहीं? हाँ निकल रहा है समय बराबर। निकल सब निकलता जा रहा है। और इधर शुभ कर्म का उदय भी निकलता जा रहा है क्या? हाँ, निकलता जा रहा है। तो स्थायी कौन है यहाँ? कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है जो 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 दिख रहे हैं हमें। तो फिर कौन है? अब ये सब जो जानने में आ रहे हैं, मैं वो स्थायी हूँ। वो जानने के बराबर हो रहा है, बुद्धि सब निकल रहा है। हाँ, हाँ। तो इसका मतलब है कि इन सब का परिमाण अलग अलग हो रहा है क्या? हो रहा है। काल द्रव्य है, उसका परिमाण समय समय है कि नहीं? हम्म, जो हो रहा बदल है। रहा है। हाँ। और जो पुद्गल है उसमें भी क्रिया हो रही है, जो शुभ कर्म उदय हो रहा है वो क्या है? पुद्गल कर्म है जी कि नहीं? आकाश आदि है ही सब। हम्म, लेकिन आचार्य करें इनमें से आत्मा एक भी नहीं है। नहीं है। तो फिर कौन आत्मा है? आत्मा जो ये सब जानने में आ रहे हैं ना, मेरे जानने में, वो मैं वो आत्मा हूँ। हाँ। तो इन सब के साथ जो जान रहा है वो आत्मा है। जी क्या करे कविता जी? हाँ भैया सही है। इनमें जान रहे हैं वो आत्मा है। हाँ, इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। नहीं। इनमें से एक भी आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा है कि नहीं यहाँ? हाँ जी है। तो कैसे पता चले है? क्योंकि इन सबका जानना भी हो रहा है ना, अपने कर्म का उदय आया तो वो जानना हो रहा है।
और बाकी सब तो काम कर ही रहे हैं अपना अपना, वो सब भी जानने में आ रहे हैं, तो इसलिए इनका जानना जब ही हो सकता है जब आप हो, कि नहीं? हाँ हाँ जी तो इनका जानना हो रहा है, अब इनमें इंद्रियां भी लग रही हैं क्या, हाँ जी कि नहीं लग रही? लग इनसे निर्णय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि यहाँ काल है, यहाँ आकाश है, ये सब निर्णय करके मंगल कर्म है, ये इसका विचार निर्णय कहाँ हो रहा है? जी मन में मन में, कि नहीं? तो मन भी है, जी तो मन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर रहा है? तो मन मन क्या है? इंद्रिय है। हाँ जी मन मन क्या है? इंद्री इंद्रिय। अब ये शुभ कर्म हो रहा है तो आपको दिखाई, मतलब आपको ग्रहण भी हो रहा है इंद्रियों से, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी कारण कान से सुना जा रहा है, कि नहीं? आंख से ये वर्ण ग्रहण हो रहा है, शब्द आकार आदि ग्रहण हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, तो ये सब इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ, हाँ, कैसे जानो जी क्या, जी कि नहीं? क्योंकि ये काम जो जानने का काम है वो इनमें से कोई नहीं कर पाएगा। क्या? हम्म शुभ कर्म तो हो रहा है, हम्म शरीर काम कर रहा है, हम्म इंद्रियां लगी हैं, कि नहीं? हम्म वो काल का प्रवाह चालू है, जी कि नहीं? लेकिन जान कौन रहा है? चाहे वो जानने वाला अलग, वो अपना काम उसका हो रहा है, वो मैं जान रहा हूँ है ना? हम्म तो आगे क्या कहा? फिर व्यवहार ने की अपेक्षा हम्म, यद्यपि पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है, अब बताओ क्या कह रहे हैं? हाँ जी व्यवहार न की अपेक्षा बताया ना कि व्यवहार से हम पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है, क्योंकि काम तो यही हो रहे हैं ना जहाँ जीव है, ये जो पुण्य पाप शुभ कर्म का उदय आया है वो यही जहाँ जीव जीव पर ही, इसके प्रदेशों पर ही कर्म कर्म है ना, और कर्म का उदय यही आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने ये लिखा है व्यवहार न कर यद्यपि पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है। हाँ जी अभिन्न का मतलब क्या है? अभिन्न मतलब ऐसे भिन्न नहीं है कि बिल्कुल सामने अलग अलग दो चीजें रखी हो, अभिन्न है मतलब कि वही मिले कर्म ये वही है जहाँ जीव है, नहीं, ऐसे नहीं, और कोई तरीके से बताओ। अच्छा जैसे अभिन्नता दिखाई जैसे दिखाई दी जाए। जैसे भैया आपने भी बताया था ना स्वर्ण पाषाण के दोनों साथ साथ है, मतलब इस तरह से जो सोना जो मिलेगा मिट्टी में मिलेगा, सोने की जो मिट्टी है वो भी नहीं चलेगा। अच्छा वो भी नहीं क्या करें आरती? अब जी भैया क्या लिखा है? व्यवहार न कर यद्यपि पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है। दूध और पानी भैया अभी तक तुमने पढ़ा भिन्न है, क्या अभिन्न पढ़ा है? नहीं दिल्ली पड़ा है, और यहाँ लगा अभिन्न है, हाँ तो वो ठीक है, अभिन्न अभिन्न का स्वरूप बताओ। वो मतलब इसके इनके बिना मिलेगा नहीं, जो जो आत्मा मिलेगा ना वो मिलेगा तो यही मिलेगा, ये नहीं है कि आत्मा कहीं अलग मिलेगा, वो भिन्न पदार्थ है, तो अभिन्न इसलिए आत्मा का अनात्मभूत लक्षण है, आत्मा को बताने वाले हैं, इसलिए कहा। मतलब अभिन्न का मतलब भैया यही है कि यही मिलेगा, वो कोई भिन्न पदार्थ नहीं है वो। जैसे भैया तिल का तेल या बादाम बादाम में तेल हो सकता इसमें ये भी बात है, है, अच्छा इससे अलग हट के बताओ कोई अभिन्नता की बात। अच्छा अच्छा ये आकाश के एक ही प्रदेश पे रह रहे हैं ना दोनों। नहीं, और स्पष्ट बताओ, ये भी नहीं चलेगा। हमें तो बिल्कुल अभिन्न देखना है कि अभिन्न क्या है। लक्षण से भी नहीं चलेगा, अनात्मभूत लक्षण बनाए तो इसे आत्मा का। तो वो तो बनाएंगे बाद में, पहले अभिन्नता तो दिखे। उदाहरण ही देना है भैया, उदाहरण से बताना है, वो है जैसे पुण्य पुण्य पाप है, कि जी नहीं? चाचा कह रहे यद्यपि पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है, हाँ कि नहीं? हाँ जैसे आपका साता का उदय है,
हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, अब समझना, समझ रही हूँ, हाँ जी, आपको क्या है, सातक उदय है जी, कि नहीं? जी, तो वो सातक उदय का स्वाद आपको आएगा, अच्छा, हाँ, जी, ये नहीं बिल्कुल, आएगा। ठीक है, क्या? हाँ, हाँ, जी, नहीं, अब हाँ, दिमाग लगाओ ना। हाँ क्या? जी, हाँ, सही कह रहे हैं आप कि जो उदय आएगा तो स्वाद तो हमें ही आएगा ना, जिस जहाँ उदय आ रहा होगा। लेकिन आपको सातक उदय है कि नहीं? हाँ जी, तो वो सातक उदय का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, आएगा? तो वो स्वाद आपको आएगा, ठीक है, आप, हाँ, आपको नहीं आएगा, किसी और जीव को। नहीं आएगा। सही, अरे हमारा नहीं है सातक उदय, हाँ, हाँ, जी, तो आपको ही क्यों आएगा? क्योंकि उदय भी यही इसी यहाँ के जीव के प्रदेश, भिन्न है। क्योंकि ऐसे, हाँ, भिन्न है, हाँ, क्या? मुंह के उदय में आएगा, मुंह है। नहीं, भूखा उदय होता ही नहीं होगा। उदय की अलग बात है, वो आप मत इसलिए जोड़ो। अभिन्न है। भैया जिनका मौका उदय उनके नहीं है, जिनको उनका कहाँ आएगा? अच्छा नहीं है? नहीं आएगा जिनका मुंह नहीं है। अरे क्या नहीं आएगा? मैं बना नहीं होगा, वो अरे अलग मैं है। भी नहीं होगा, उदय का तो स्वाद सबको आएगा। क्या नहीं आएगा? क्षुधा लगती है तो भूख लगती है तो स्वाद नहीं आता कि मुझे मतलब भूख लग रही है, पर मुझे भूख लग रही है, ये भाव नहीं होता। हाँ, समय दृष्टि आप मान लो, समय दृष्टि और सजा भेजने का उदय है कि नहीं? तो उससे जलन आएगी कि नहीं? भैया बिना जलन लाए भोजन कैसे होगा? जब तक आपके जानने में वो जलन आपके जानने में नहीं आएगी, तब तक मन का विचार होगा ही नहीं खाने की तरफ जाने तो का। सम्यक दृष्टि को भी स्वाद ही आता रहेगा, जानना किससे होगा फिर वो भैया? अरे जानना भी होगा, लेकिन ये स्वाद मेरा है ये नहीं होगा। जब तक जानने देखने की व्यक्तता इंद्री की तरफ से है कि नहीं, तब तक आपको जो कर्म उदय में आएंगे सबके स्वाद आएंगे, सब आपके अनुभव में आएगा। लेकिन आप उसे किस रूप में लोगे, अपने रूप में अनुभव कराओगे क्या भिन्न रूप में अनुभव कराओगे, ये आपका काम है। क्या करें आंटी? बिल्कुल सही बात है भैया, वो अलग बात, मतलब इसलिए अभिन्न है कि वो स्वाद तो आएगा। हाँ, वो स्वाद तो है ना, आपको हाँ। स्वाद की तरफ से देखो। जी जी बिल्कुल भैया, इसलिए अभिन्न है। हाँ, इसलिए अभिन्न है, तो स्वाद हमें नहीं आएगा वो। नहीं क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमें कर्म के साथ है, लेकिन हमें वो स्वाद नहीं आएगा जो तुम्हें आएगा। आप अलग स्वाद आएगा। अलग आएगा। हम्म, अब आई समझ में? हाँ जी भैया। इसका मतलब अभिन्न है। हम्म, इसका अभिन्न का मतलब ये नहीं है कि आत्मा और कर्म एक रूप है, जी एक रूप बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब कर्म उदय में आएगा तो वो स्वाद तो आपके ही जानने में आएगा। जी बिल्कुल भैया, क्यों आएगा? अभिन्न है। हाँ, अभिन्न है। मतलब ये भी कह सकते हैं उसका जो भाव आएगा, जो कर्म का, जैसे शुभ का भाव अलग होता है और अशुभ का भाव अलग हो, तो भाव तो उसी के जानने में आएगा ना, जो अभिन्न है, इसलिए, आपका हाँ, सनातन उदय होगा तो आपको ही आएगा वो स्वाद जानने में, हम्म, कि नहीं? सब आप मोह के उदय में जानोगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं सुखी। क्या? हम्म, और मोह का उदय नहीं है तो ये सुख भाव बता रहा है मैं जीव हूँ। हाँ जी, ऐसा यहाँ पे मुंह की डेफिनेशन थोड़ी समझनी है। मोह की डेफिनेशन तो जब आएगी जब आपको अपने अपना चेतन भाव और उस कर्म के भाव का भेद ज्ञान नहीं है, तो फिर मोह काम करेगा ही। ठीक है, लेकिन जहाँ हाँ, जैसे दर्शन मोहिनी, पच्चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी का भाव तो ये रहा ना कि ये मैं करता हूँ, कि चारित्र मोहिनी का भाव में ये सारी कर्म की जलन और वो सब आएगी, स्वाद वगैरह, है ना? नहीं जल वो तो देखो जलन वगैरह तो वो इसलिए आपके जानने में आएगी क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है। क्या? हाँ, इंद्रिय ज्ञान, ठीक। हाँ, इसलिए आएगी। अच्छा, हाँ, केवल ज्ञान हो जैसे केवली भगवान को केवल ज्ञान है, तो उन्हें शरीर की अवस्था कुछ भी जानने में नहीं आ रही। क्या? हाँ, हाँ, नहीं आएगी। हाँ, वो तो आप जानने में आ रही है जो चीज, वो तो जानने के सिस्टम से देखो। अ, भैया एक चीज और है, जैसे हाँ, जैसे मुनिराज बैठे हैं, उन पे उपसर्ग हो रहा है, सीढ़ी चलाई जा रही है, तो वहां पे हाँ, अशुभ कर्म का, पाप कर्म का ही उदय हुआ, तो लेकिन उस वो तो अपने स्वरूप का स्वाद ले रहे हैं, वो उसका स्वाद थोड़ी उनको आ रहा होगा।
आ रहा है, ठीक है, वो भाव जानने में जो भी हो रहा होगा, लेकिन उस समय जो उनको जो स्वाद आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? वो उसका आ रहा है अशुभ कर्म का, सिगड़ी चलने का, या अपने सुख का? ये तो उनकी लीनता के ऊपर है। हाँ, वो बात लीनता के ऊपर है कि किस, वो उस समय किसका स्वाद ले रहे हैं वो उस समय। ये तो उनकी लीनता के ऊपर है, उनके उनका उपयोग किसमें तन्मय है हाँ जी जी जी। कि नहीं। अगर मान लो उसमें उनका उपयोग बाहर है तो तो वो अवसर जानने में आएगा। तो फिर वो बाहर का ही स्वाद आ रहेगा, वो तो फिर तो फिर आकुलित होएगा। जैसे मान लो, जैसे हमें कोई गाली दे जी कि नहीं, जी जी जी। गाली का हमारा उपयोग बाहर है तो हमें तो गाली सुनाई नहीं देगी। देगी सुनाई, और वो लगेगा कि हाँ जो सुनाई देगी तो सुनाई देना माने जानने में आना। हाँ हाँ जी जी। अब हम अपने मन से उस क्रिया में क्या निर्णय लेंगे, हाँ हाँ हाँ, ये हमारे हमारे ऊपर है। वो हमारे ऊपर है, हाँ, कि हम किसका स्वाद ले रहे हैं, उसका या अपना। अब हमारा विचार ये होगा कि ये अशुभ गाली आ रही है, इसका मतलब अशुभ कर्म का उदय है। बस हाँ, बिल्कुल ठीक है, हाँ, कि हम किसका। इसका मतलब मैं जी वो, अब हम विचार में ऐसा ऐसा लोग कर रहे हैं जी नहीं, जी जी। तो फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं। हाँ हाँ, हो सकता है जी। बस यही है। हाँ, मगर हाँ, भाव तो उस तरह का भाव तो दिखाई देगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि संवेदनशील होने के बाद कोई गाली दे तो गाली सुनने में नहीं आया तो नहीं क्या नहीं जानने में नहीं आया, ऐसा थोड़ी हो नहीं जाएगा। नहीं, भाव तो उसका आएगा ही, और जानने में भी आएगा। हाँ, ऐसे ही सादा सादा का है, हम्म हम्म। सादा सादा का उदय आया है तो सादा सादा का उदय आएगा तो उसके उदय का अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो आएगा जानने में, जैसे बीमारी आई शरीर में असहजता की वजह से या कुछ भी हो, तो जानना तो होगा, लेकिन अब अपनी बुद्धि कहाँ पे स्वाद किसका ले रही है वो बात अलग हो जाती है। तो वैसे यहाँ पर चारित्र्यों का क्या काम है? कुछ चारित्र्य का काम ये है कि या तो उस स्वाद में उपयोग जाए कि नहीं। हाँ तो चारित्र्यों की अगर तीव्रता होगी कि नहीं, हाँ तो हाँ तो उस स्वाद के अनुभव के में उपयोग जाएगा, तो स्वरूप में, हाँ स्वरूप में नहीं ठहर पाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ लेकिन दर्शन वो नहीं है इसलिए अपना नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई, पूरी बात आ गई। हाँ हाँ, मतलब अपना मानना अलग बात है क्या, हाँ अपना मानना अलग बात है, हाँ उस उदय को उदय में उपयोग का जाना अलग बात है, हाँ, ये दोनों। और उदय के अनुसार प्रवृत्ति करना अलग बात है हम्म, क्या। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो प्रवृत्ति होगी वो कसाय से होगी कि नहीं। हाँ, अब उसमें अपनापन आएगा वो मिथ्या से आएगा। दर्शन को नहीं प्राप्त आ रही है। हाँ, और उस क्रिया का जानना होगा, वो जो इंद्रिय ज्ञान है इसलिए होगा। हाँ, इसलिए होगा, ठीक है। हाँ, क्या करें कालू जी। हाँ जी भैया, चल, जानना हिंदी जानना कैसे होगा? हाँ, जानना होगा। जैसे कोई भी कर्म रह रहा है शुभ या अशुभ तो जानना नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा भैया, वही होगा ही, शरीर में जो अवस्था बनेगी उसका जानना नहीं होगा, हमेशा होगा। होगा क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है। जी, तो वहां से आत्मज्ञान आप करोगे ये आपके ऊपर है। ये अलग है। हाँ, जानना, हाँ, जानना तो होगा ही, जो जानना तो इंद्रिय तरफ से हो रहा है। हाँ जी, और जब साधक हो गया है तो उसका विपाक क्या होगा, हाँ, वो शरीर पर ही होगा। शरीर पे, और शरीर में इंद्रियां हैं वहीं से जानना हो रहा है, वहीं से वो जानना नहीं होगा उसका। होगा होगा जी, नहीं। मोह मोह होगा तो हाँ, अब अगर इसमें मोह अगर जानने के साथ मोह चल रहा है तो ये लोग ये अवस्था मेरी है, मेरी है जी, और अगर मोह नहीं है तो ये अवस्था मेरी नहीं है कि नहीं, ये कर्म का भाव है, मैं जीव हूँ ऐसा होगा अच्छा, कि नहीं। तो ये तो आपने मोह को क्रॉस कर लिया क्या। जी जी, कर लिया। हाँ, अब उपयोग उसी 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 के फल के स्वाद में है क्या, हाँ जी तो वो चारित मोह है क्या। जी, क्योंकि जब पता चल गया कि आप जीव हो तो आपको कहाँ स्थित होना चाहिए, हाँ, अपने स्वरूप में, उदय के जानने में क्या स्वरूप के जानने में। स्वरूप के नाम हो रहा है उदय का जानना, जी तो वो जब तक ही होगा जब चारित मोह की तीव्रता है जी, क्या?
जी इसीलिए बोलते हैं कि हमको मोह नहीं है, यानी दर्शन मोह नहीं है। बस वो तो स्वामित्व तो नहीं है उस भाव में अपना, लेकिन आपको उसका जानना ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर जानने नहीं हुआ तो फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहे कि हमें का हमारा उपयोग तो वो उसमें जाएगा नहीं, हमें जानना ही नहीं होगा। हाँ जी लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो उदय आएगा उसका विपाक शरीर में होगा, आपको जानना जरूर होगा इसका। जानना जरूरी है। हाँ, फिर आप उससे विरक्त होते हो, वो आपके ऊपर है, जी या रक्त होते हो वो आपके ऊपर है। हाँ जी अब रक्त होते हो स्वामित्व बना मान के, ये अलग बात है। जी रक्त होते हो स्वामित्व बने के बिना, ये अलग बात है। क्या? बिल्कुल ठीक भैया, स्वामी परी के बिना जानना। हाँ, स्वामित्व बने के बिना भी रक्त हुआ जाता है, हम्म मतलब उस उदय के काल में उस उदय के भाव को अनुभव किया जाता है। क्या? जी जी उसके बारे में विचार भी होते हैं कि जी नहीं? वे जब तक होते हैं जब तक चारित्वों की तीव्रता है तीव्रता। जी जी कि नहीं? तो जब चारित्वों बंद पड़ जाए कि नहीं, हाँ हाँ तो फिर उसका फिर उसके स्वरूप का जानना होता है। हाँ जी, उसी से उसी को लक्षण बना हाँ, ये जानने में आ रहा है। हाँ। जी मनोराज की बात करी आपने, तो वहाँ दोनों बातें हैं कि नहीं? जितनी देर तक चारित्वों की जो तीव्रता है, तो वो उस उपसर्ग को जान रहे हैं कि नहीं? और फिर उन वहां से विरक्त हुए तो स्वरूप में भी जा सकते हैं। क्या? हाँ। और अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर उसमें भी उसको उस उदय के साथ साथ भी उपयोग उनका जा सकता है। हाँ जी जैसे जैसे वो मुनराज थे, वाली मुनराज कि नहीं? जी जी और वो रावण का विमान निकला, हाँ, वो अपने आप के देव योग से वो तो नहीं हो गई है कि भावलिंगी मुनराज के ऊपर से नहीं निकल सकते, नहीं नहीं कर सकता। तो अपने आप रुक गया वो, जी रुक गया। उनने देखा विद्या के बल से कि किसने रोका क्या किया, जी थोड़े को दिख गए, उन्होंने अच्छा ये पहले भी हमसे बुराई मान रहे थे, आज भी। क्या? तो नीचे उतर के उनको वो पहाड़ों को हिलाने लगे, जी तो वो पहाड़ का हिलना जानने में आया कि नहीं मुनराज? जानने में आया, और हैं? जिन मंदिर का भी आया है, जानने में भी हाँ, और फिर आया, का भी दबाना हुआ। अंगूठा तो अंगूठा जान के दबाया कि बिना जाने दब गया? जान के दबाया। तो ये चारित्र मोह है। क्या? हाँ हाँ जी हाँ, सवाई समझ में? सही बोल। तो उदय जो हुआ उसमें प्रवृत्ति उपयोग की बिना उपयोग जाए अंगूठे कैसे दबा देंगे? नहीं नहीं है। वो पूरी पूरी वो नहीं है ना। हैं? इस जगह जैसे ये जो सब काम हुआ है, इसमें कोई मोह का उदय वो नहीं है। नहीं, वो तो है ही नहीं है, वो भी अलग बात है। लेकिन आप कह रहे ना सब वो तो वो ना जानने नहीं होगा, जानना जरूर होगा। ठीक है। क्या करे वाले जी? क्या करे करती? बिल्कुल होगा जानना भैया, अचानक क्यों नहीं होगा। हाँ, जानने का सिस्टम, जानने से कोई कमी नहीं आती है। क्या? नहीं नहीं हाँ, अगर आप कोई चीज को जान लो तो आप खराब नहीं हो जाओगे। क्या? नहीं, जान के अनुभव मतलब कर क्या रहे हो। हाँ, जैसे दर्पण में कोई चीज झलक है तो दर्पण उससे खराब थोड़ी हो रहा है। जी यदि ज्ञान दर्पण है कि वो नहीं? तो उसकी ताकत है ऐसी भैया कि सब हाँ, जानने में आता है। हाँ, वो जब तक इंद्रिय ज्ञान है तब तक वो सब आई अभिन्न जानना। अभिन्न का मतलब क्या है? तो हाँ, ये बिल्कुल समझ में आ रही। हाँ, व्यवहार न कर यद्यपि पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है। आज पुण्य पाप के उदय जानने में आएंगे। हाँ, अगर आपको उदय होगा तो आपके ही जानने में आएगा, हम्म, क्योंकि वह आपसे अभिन्न है। क्या? भिन्न है। हाँ, कि नहीं? हमारे जानने में नहीं आएगा, जी क्योंकि हमसे कैसा है वो? आपसे तो भिन्न है। हमसे भिन्न है। हम्म, और आपसे कैसा है? हमसे भिन्न है। हाँ, अभिन्न है।
कि नहीं? वो स्वाद की तरफ से देखो आप, कि नहीं? बिल्कुल भैया, हाँ जी भैया, स्वाद की तरफ से देखें तो यहाँ से तो अभिन्न बनाई है, क्योंकि हाँ। जानने में तो यही आएगा। हाँ, कि नहीं? अगर आपसे अभिन्न नहीं होता तो आपके स्वाद, उसको स्वाद, आपका स्वाद, उसका स्वाद आपको नहीं आता क्या? नहीं आता। हाँ, क्योंकि भिन्न होता तो स्वाद ही नहीं आता। हाँ, ऐसा भिन्न नहीं है जैसे हमसे भिन्न है क्या? हाँ हाँ, ऐसा भिन्न नहीं है। हाँ, ऐसा भिन्न नहीं है। हाँ, स्वाद तो आएगा। हाँ, स्वाद तो आएगा, स्वाद तो जरूर आएगा, और जानना भी होगा उसका, कि नहीं होगा? होगा। होगा। अब जानने के बाद आपका क्या निर्णय है क्या? और उस जानने को आप क्या अनुभव कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। हाँ, वो निंदा का विचार है, मतलब कि अब भोजनित विचार है, तब अच्छा अलग विचार है, तो अलग जाता हो रहा कि नहीं? तो जैसे पुण्य की प्रकृतियों का है उदय, कि नहीं? है। जब पुण्य का उदय होता है तो साधा का भी उदय होता है, कि नहीं होता? होता है। तो उसका स्वाद क्या है? पुण्य के उदय में और साता का भी उदय है, तो क्या स्वाद है? अब तो जी भगवान के दर्शन मिलते हैं भैया पुण्य का, पुण्य के उदय में वो तो ठीक है, वो तो सब बातें हो गई, लेकिन उसका स्वाद क्या है? अच्छा लगता है। अच्छा, कि नहीं? और पाप का उदय है तो नियम से आता, सादा का उदय आता है। हाँ, तो बुरा लगता है। जी, अच्छा बुरा क्या है? अच्छा बुरा मतलब सुख दो, अच्छा बुरा नहीं। हाँ। अच्छा बुरा तो जी वो राग देश हो गया। हाँ, साता के उदय में सुख लगता है और असाता के उदय में, पाप के उदय में दुख लगता है। तो जी सुख दुख भाव है कि नहीं है? हाँ, है भाव। तो जी तो उसके उदय का स्वाद है, यही तो आता है जानने में क्या? हाँ, सही बात है भैया, जब पुण्य का उदय आएगा, साता का उदय आएगा, पता कैसे चलेगा? हाँ, तो सुख रूप भाव होगा हाँ, क्या? हाँ, जो जो उसके उदय के भाव है, इनसे पता चलता है। हाँ, तो वो आपके अनुभव में आएगा कि नहीं, सुख रूप भाव? हाँ, तभी तो पता चल रहा है कि सुख सुख का भाव भी तो पता चलेगा। तो आपके अनुभव में जो है इसलिए आएगा क्योंकि आपसे अभिन्न है वो क्या? हाँ, वो असाधक उदय आपका है तो सुख रूप स्वाद हमें आए, ऐसा नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा। आपसे तो भिन्न है। हमसे भिन्न है वो कर्म का स्वाद, तो आपसे कैसा है? हमसे भिन्न है। आपसे भिन्न है। तो वो पलट के आया असाधा है तो दुख रूप स्वाद आएगा, आता है, तो वो किन्हें आएगा अनुभव में? वो भी हमें ही आएगा, हमें नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। कि नहीं? हम्म, तो आपको ही सुख दुख स्वाद आता है कि नहीं? आता है। तो वो इसलिए आता है कि वो आपसे अभिन्न है, जी जी। ठीक है? अब उसमें आप भेद ज्ञान क्या करते हो, हम्म 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 नहीं है समझ में? हाँ जी भैया, वो भैया अलग बात है। तो वो अलग बात है, लेकिन सुख दुख भाव तो आएगा। बिल्कुल, जो भेद ज्ञान करते हैं उन्हें भी आएगा, तभी तो भेद ज्ञान होगा उससे। टोडवाई साहब ने तो ये भी कहा है कि अगर साता का उदय है, कि नहीं, अगर साता का उदय है, कि नहीं, तो साता के उदय का स्वाद आप नहीं ले सकते क्या? कैसे कैसे ले सकते हैं? तो उदय ही नहीं है, उदय तो साता का है, जी, तो स्वाद काहेगा आएगा? साता का नहीं आएगा। किसका नहीं आएगा? साता का नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब साता का उदय है तो साता का ही आएगा, असाता का नहीं आएगा। इसमें ऐसा भिन्न बनाए। हाँ, इस तरह का भिन्न बना है तो वो स्वाद तो आएगा जानने में, ठीक है? उसके बाद आपको तत्व विचार है क्या? हाँ, तत्व श्रद्धा है कि नहीं? हम्म, आपको लक्षण पता है कि इसमें साधा साधा ये तो कर्म का भाव है, सुख दुख भाव ये द्रव कर्म का उदय का भाव है, और मेरा भाव तो चेतन है क्या? हाँ, तो आप ये जान सकते हो कि ये जो भाव बता रहा है मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हम्म कि नहीं? हम्म यही लिखा है। उस स्वाद के अनुभव से देखो क्या? जी भैया, उस अभिन्नता का मतलब क्या है? स्वाद का अनुभव। स्वाद का अनुभव, वो स्वाद का अनुभव आपको ही आ रहा है हम्म और दूसरे जीवों को नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जैसे किसी को मतलब पीड़ा हो जाए, कि नहीं, हम्म तो उसकी पीड़ा कोई बांट नहीं सकता क्या? नहीं बांट सकता वो। क्यों नहीं बांट सकता? भिन्न, क्योंकि भिन्न है। नहीं, कि वो पीड़ा, हाँ, उससे अभिन्न है क्या? नहीं, वो भैया, हम जैसे हमारे यहाँ किसी को पीड़ा है तो हम इसलिए नहीं बांट सकते कि हमसे भिन्न है वो, हाँ, और हमसे भिन्न है। नहीं,
उसको उससे अभिन्न है, उससे अभिन्न है। उसको सब उसी को आएगा, हाँ, क्यों आएगा? क्या अभिन्न है? अभिन्न है। सवाई समझ में? हाँ जी भैया, अभिन्न बना ऐसे। स्वाद के विचार से देखो, हम्म, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, स्वाद के विचार से देखो। हाँ, उस कर्म के फल को स्वाद के विचार से देखो, स्वाद किसको आ रहा है? जी। उस कर्म के फल का अनुभव कैसे हो रहा है? हाँ, जी। उसी को होता है जहाँ उदय आ रहा है। हाँ, जहाँ उदय आ रहा होगा वही अनुभव दिखाई दे, जानने नहीं। भैया हाँ। के हिसाब से देखो तो अभिन्न है, लेकिन स्वाद से देखो तो भिन्न है। अभिन्न है। हाँ। ये वो तो उदय में चेतनता नहीं है क्या? हाँ। क्या करे सालू? चेतनता नहीं है उसमें, इसलिए वो अभिन्न भी है। हाँ, अब जी ये और सूक्ष्म वेद ज्ञान है क्या? जी सही है। क्या कह रहे हैं सालू जी? आरती। हाँ जी भैया। हाँ, अब आप लक्षण से देखो तो वो लक्षण कर्म का है, हाँ जो सुख दो भाव। जी। और अनुभव किसका है? अनुभव तो जीव का है। अनुभव अनुभव मेरा भाव है, हम्म, क्योंकि मैं चेतन हूँ क्या? हाँ, इनमें थोड़ी ना चेतन था, तो अनुभव इनमें चेतनता ही नहीं है। हम्म, अनुभवन शक्ति किसकी है? जीव की। अजीव की। क्योंकि जीव चेतन है। हम्म, ये लिखा है, आत्मा का चेतन भाव वर्णन करते हैं, ठीक नहीं? हम्म, और चेतनता उनमें नहीं है, कर्म में, नहीं है। ठीक है ना? जी भैया, तो चेतनता किन में है? जीव में। हाँ, मुझ में। यानी मुझ में नहीं। हम्म, कोई लिखा है व्यवहार में कर, तब तब उस पुण्य पाप से व्यवहार होगा कि नहीं? जी कि नहीं होगा? होगा। तो वो हर व्यवहार सच्चा है, जी क्योंकि आप भी जान रहे हो उस अनुभव को कौन जान रहा है? तो स्वाद के अनुभव, स्वाद का जो आया स्वाद अनुभव में, वो स्वाद अनुभव किसने किया? मैंने किया। अब उससे उससे अभिन्न तभी तो अनुभव हो रहा है। हाँ हाँ। लेकिन आपको ये पता है कि ये अनुभव जो आया, जो स्वाद आया है, ये तो कर्म का है। तो अनुभव शक्ति मेरी है क्या? हम्म, स्वाद किसका है? कर्म का। तो अनुभव शक्ति मेरी। वो मेरी है, क्योंकि मैं चेतन हूँ। हम्म, और चेतन में क्या है? ज्ञान प्रकाश है। हम्म, और सुपर प्रकाशक क्या है? शक्ति है। और अस्थि नास्ति। धर्म है। इसलिए मैं इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। कैसे जान लो? हम्म, ये लिखा है, व्यवहार न करे। कितना हो जाएगा? हाँ, व्यवहार न करे यद्यपि पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है, हम्म, तो भी शुद्ध निश्चय न कर भिन्न है। आगे दोनों हाँ बातें, हाँ जी जी। ऐसा जान लो तो फिर भिन्न है शुद्ध निश्चय का। कि नहीं? हम्म, हाँ, वो जो अभिन्न है वो उसको बता रहे हैं कि वो स्वाद का अनुभव कैसे होता है। हाँ, वो तो जब मुझे ही होगा। हाँ, कि अनुभव उसी को होता है जिसके उदय आया है, कि नहीं? तो ऐसा जब ही हो सकता है जब उससे वो अभिन्न है क्या? हाँ हाँ, बिना अभिन्न पक्के जानना कैसे होगा? क्योंकि वैसा स्वाद दूसरे जीव को नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। कि नहीं? अगर ऐसा हो तो पीड़ा बांट ली जाए क्या? जी हाँ, तो और क्या, पीड़ा बांट ली जाए। बांट ली जाए, किसी को बहुत पीड़ा है, अभी आधी हमें दे दो क्या? और मोह का उदय भी ऐसा है भैया कि पीड़ा लेना भी चाहता है, लेकिन वो अभिन्नपना है ना, अब भिन्नपना वो है। अभिन्न है, आ ही नहीं सकती। हाँ, मोह मोह का उदय तीव्र है तो पीड़ा लेना भी चाहता है। हाँ, फिर इनके सब दुख हमें मिल जाए, वो मिल ही नहीं सकते। हम्म, क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, तो क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि अभिन्न है अभिन्न है, लेकिन लक्षण वेद से देखो, तो स्वभाव देखो तो भिन्न है। तो भिन्न भी है। जी। नहीं तो आप जीव को देखोगे कहाँ? अपने आप को कहाँ देखोगे? इन्हीं पुण्य उदयों में देखेंगे, पुण्य पाप। इन्हीं इन्हीं कर्म के उदय में है। जी ठीक है, अब इसके बाद कल करेंगे। जी 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 जी। जावानी के ज्ञान से